तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बेसिक कुछ टिप कुछ तरीके के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। पहला जो तरीका है वो है व्हाट इज़ हैकिंग, हैकिंग क्या है या फिर हैकर क्या है। सेकंड जो चीज़ है हैकिंग कैसे होता है। और थर्ड है क्या ये सेफ़ है, करना सेफ़ है। कुछ इसके बारे में कुछ लॉज आपको बोलने वाला हूँ कि इंडिया में या फिर अदर्स कंट्री में क्या क्या लॉ है हैकिंग के बारे में। हैकिंग के जुड़े हुए कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ टिप्स आप लोगों को देने वाला हूँ। तो पहला जो चीज़ है हैकिंग और हैकर क्या है। हैकिंग उसे कहते हैं जो किसी भी मीडिया डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी डिवाइस को अपने हिसाब से चलाना, तो आप जैसे चाहें वैसे चलाना को कहते हैं हैकिंग। और हैकर उन लोगों को कहते हैं जो हैकिंग करते हैं, कोई भी मीडिया डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी डिवाइस को कोई आदमी अगर कोई पर्सन अगर अपने हिसाब से चला सके, कुछ भी कर सके अपने हिसाब से, तो उसे कहते हैं हैकर। सेकेंड, हैकिंग कैसे होता है। तो दोस्तों हैकिंग होता है लूप होल से शुरू होता है। लूप होल माने उसके गलतियां से खामियां से शुरू होता है। तो अगर आपको किसी चीज़ को हैक करना है तो पहले आप जितना कोशिश करें, जितना हो सके उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, उतने उसके बारे में जितना हो सके आप जानिए पहले वो क्या है, क्यों है, कैसे चलता है, किस लिए चलता है, उसके एम क्या है, मोटिवेशन, सब कुछ उसके बारे में जो कुछ भी आपको आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं करिए। क्योंकि तभी आपको उसके लूप होल के बारे में पता होगा। लूप होल माने गलती, उसमें कहाँ गलती है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम से ही तो हैकिंग होता है। वीक पॉइंट से हैकिंग होता है, स्ट्रेंथ पॉइंट से हैकिंग नहीं होता। तो पहले आप जितना हो सके उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि हाँ भाई ये ऐसे चल रहा है, इसको इस तरह से हैक किया जा सकता है, या फिर बहुत जो भी नॉलेज इकट्ठा हो सके कीजिए। तीसरा है क्या ये सेफ है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्या हैकिंग करना सेफ है। तो दोस्तों हैकिंग सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे करते हैं। आप अगर कोई इलीगल काम करते हैं तो सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर लीगल कानून के अंदर आप कुछ काम करते हैं तो हाँ सेफ है, आप कर सकते हैं। तो सेकंड, बहुत लोग पूछते हैं हैकिंग एज ए प्रोफेशन कैसा है। जी अच्छा है एज ए प्रोफेशन, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना चाहते हैं हैकर होके तो कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, जॉब भी बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोप है। उसके बाद है हैकर्स या फिर हैकिंग कितने टाइप का होता है। एथिकल हैकिंग आपने सुना होगा, अनएथिकल हैकिंग आपने सुना होगा। हैकर्स मैंने तीन टाइप का होता है, ब्लैक हैट हैकर या फिर क्रैकर, ग्रे हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर। तो पहले कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या है। तो दोस्तों जो लोग कानून के दायरे से बाहर है, इलीगल काम करता है, मान लीजिए किसी का अकाउंट हैक कर दिया, पैसा चुरा लिया, या फिर किसी का सोशल नेटवर्क अकाउंट हैक कर दिया, किसी को वेबसाइट हैक कर दिया, बिना परमिशन के कोई भी चीज़ हैक कर देता है, पैसों के लिए हो, अपने किक के लिए हो, या कुछ भी लिए हो, हैक कर देता है, उसे कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। और अब कहते हैं ग्रे हैट हैकर। ये बेसिकली उन हैकर को कहते हैं जो लोग सबके सामने तो व्हाइट हैकर बने फिरते हैं, लेकिन अंदर में ब्लैक हैट हैकर, अंदर में गलत काम करते हैं। सबके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा काम करता हूँ, लेकिन अंदर अंदर बुरा काम करता है, या फिर शायद अच्छा है लेकिन गलती से हो जाता है इन लोगों के साथ बुरा, कोई चीज़ ठीक तरह से नॉलेज नहीं है, कर हो जाता है, उसे कहते हैं ग्रे हेड हैकर। और व्हाइट हेड हैकर जो कि कानून के दायरे के अंदर हैक करता है। अगर उस बाहर किसी का अकाउंट हैक करना हो तो परमिशन लेके हैक करते हैं, इन लोगों को कहते हैं व्हाइट हेड हैकर। मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे व्हाइट हेड हैकर, ब्लैक हेड हैकर, दोनों का नॉलेज सेम होता है, दोनों टूल सेम यूज़ करते हैं। लेकिन आप जैसे एज एग्जाम्पल कह सकते हैं पुलिस और क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट या फिर कुछ भी, बंदूक चलाना पुलिस लोगों को भी आता है, टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल लोगों को भी आता है। तो लेकिन पुलिस जो है यूज़ करते हैं हमें डिफेंड करने में, हम लोगों को बचाने में यूज़ करते हैं वो अपनी जो है। और जो टेररिस्ट है या फिर क्रिमिनल है वो लोग हमें अटैक करने के लिए वो टूल्स यूज़ करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर को एज ए टेररिस्ट कंपेयर कीजिए और व्हाइट हैट हैकर को एज ए पुलिस कंपेयर कीजिए, तो आपके जो है क्लियर हो जाएगा चीज़ ये क्या है। ठीक है, अब आ रहे हैं लॉ के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट है, आप हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, साइबर क्राइम के बारे में गूगल में या फिर विकीपीडिया में जाके एक बार पढ़ लीजिए कि साइबर क्राइम क्या है, इसमें क्या सजा होना चाहिए। मैं आपको कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। हर कंट्री में लॉ जो है अलग अलग होता है। इंडिया में जो लॉ है, अगर आप कुछ भी साइबर क्राइम कोई इलीगल काम करते हैं हैकिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन में कोई इलीगल काम करते हैं, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। कोई भी साइबर क्राइम कीजिएगा तो आपको 20 साल तक सजा हो सकता है, या फिर $15,000 $15,000 यानी कि 66 से कन्वर्ट कीजिए, उतना पैसा आपको एज ए फाइन चार्ज करना हो सकता है। ये इंडिया का है।
दूसरे कंट्री में दूसरा हो सकता है। अगर आप इंडिया में कुछ ऐसा कुछ इंडिया के वेबसाइट के या फिर इंडिया के कुछ चीज़ को हैक करते हैं तो आपको इतना सजा हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आप इंडिया में रह के दूसरे किसी कंट्री का कुछ भी हैक करते हैं तो आपके ऊपर इंडिया का लॉ तो लागू होगा, उसके कंट्री का लॉ भी लागू हो सकता है। किसी किसी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा, भी बोलने नहीं वाला, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है हैकिंग के। अब बोलते हैं कुछ टर्म्स, बेसिक्स कुछ टर्म आपको जानना पड़ेगा जैसे हैकिंग के बारे में। जैसे पहला आता है लूपहोल। लूपहोल क्या कहते हैं? किसी सिस्टम का गलती या फिर कुछ भी वीक पॉइंट, उसको कहते हैं लूपहोल। हैकिंग जहाँ से शुरू होता है, वीक पॉइंट से ही तो आप अटैक कर सकते हैं ना, स्ट्रेंथ पॉइंट से थोड़ी अटैक कर सकते हैं, उसके जो स्ट्रेंथ है वहाँ से अटैक नहीं कर सकते, इसको कहते हैं लूपहोल। सेकंड कहते हैं विक्टिम। विक्टिम कोई भी हो सकता है जिसे आप हैक करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी वेबसाइट, कोई भी अकाउंट जिसे आप हैक करना चाहते हैं, उसको कहते हैं विक्टिम। तो थर्ड कहते हैं रेड टीम। अगर आप कोई भी हैकिंग टीम से जुड़े हों, 5, 6, 10 या 15 जो भी हैकर से जुड़े हो और सब मिल के कुछ चीज़ को हैक करना चाह रहे हैं तो उस टीम को कहते हैं रेड टीम। उसके बाद आता है क्रैक। अगर आपको बेसिकली किसी पासवर्ड या फिर किसी अकाउंट की सिक्योरिटी को बाईपास करना होता है या फिर बिना सिक्योरिटी के कुछ खोलना होता है, उसके कहते हैं क्रैक। आपने क्रैक सब बहुत ज़्यादा सुना होगा, जैसे क्रैक गेम, क्रैक एपीके फाइल, बहुत सारा। उसके बाद आता है पैच लेवल। पैच लेवल लूप होल से जुड़ा हुआ आता है कि लूप होल जो गलती होती है, खामी होती है, किस तरह से होता है, किस लेवल से होता है, उसे कहते हैं पैच लेवल। तो दोस्तों अब बहुत लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं कि मुझे हैकिंग सीखने के लिए क्या कोई कोर्स करना ज़रूरी है, क्या कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होना ज़रूरी है हैकिंग सीखने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है, फुल्ली इंटरेस्ट है, तो डिपेंड नहीं करता कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन सीख के आए हैं या नहीं आए हैं। अगर फुल्ली इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट अगर होगा तो आप सर्च कीजिएगा गूगल में या फिर कहीं में इंटरनेट सर्च कीजिएगा, तो धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़, बेसिक कुछ चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि C++, लिनक्स, WML, XML कोड का काम या फिर कॉमन प्रोग्राम का काम अगर आप सीख ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जावास्क्रिप्ट नहीं तो अगर नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। हैकर देखिए, जैसे मैंने बोला ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, पहले तो आप ये डिपेंड कर लीजिएगा आप किस तरह का हैकर होना चाहते हैं, उसके बाद किस चीज़ को हैक करना चाहते हैं। आप अगर मान लीजिए व्हाइट हैट हैकर हो भी गए तो आप सब चीज़ तो हैक नहीं कर सकते। कोई भी हैकर कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि किसी को कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग, कोई वेबसाइट हैकिंग के बारे में, कोई एंड्रॉयड हैकिंग, आईफोन हैकिंग बहुत सारा होता है, या फिर लोकल कुछ हैकिंग, CCTV हैकिंग, दूसरे के कैमरा हैकिंग। ऐसी चीज़ में आपको पहले डिसाइड करना कि आप किस तरह का हैकर बनना है। आप एक साथ सब नहीं सीख सकते। हाँ, ये अलग बात है आपने एक फील्ड में एंड्रॉयड हैकिंग और सब कुछ सीख लिया है, आपको लगता है बहुत आप सीख लें, आप दूसरा हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आप शुरुआत किसी एक से करना पड़ेगा, अगर वो सीखना है तो सीखना है। दोस्तों ये था हैकिंग्स के बारे में बेसिक कुछ टिप्स। इसका एपिसोड है जो चलता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं की लॉगर के बारे में बोलने वाला हूँ, उसके बाद रैट रिमोट एक्सेस टूल्स के बारे में। ऐसा एपिसोड चलता जाएगा। आपको सिखाने का कोशिश करूँगा जो कुछ भी है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बस यही दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।